R1 से स्टार्ट करते हैं और पहले इंटरफेस को अब करना पड़ेगा। तो F0/0 इसका IP एड्रेस दैट इज 1.1.1.255.0.0.0 एंड देन आफ्टर लूप बैक एड्रेस। अभी देखो इतने सारे नेटवर्क चाहिए मुझे। लूप बैक 0, अब मैं क्या करता हूँ कि एक लूप बैक 0 को IP देता हूँ 10.1.0.1/24। ये होगा मास्क, नो शर्ट। एक वर्चुअल नेटवर्क बना लिया मैंने। दूसरा सबनेट लेता हूँ मैं, लूप बैक 1, दिस टाइम 1 एंड दिस इज 1.1.1। तो अब ध्यान से देखो तो सबनेट अलग हो गया। इसका ये सबनेट पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक नेटवर्क पोर्शन, और इसका क्या है यहाँ तक। आगे का तो स्पेसिफिक IP है ना, तो 1 ले लिया, यहाँ भी 1 ले लिया। अब तीसरा सबनेट चाहिए मुझे। एक और लूप बैक ले लेता हूँ मैं, लूप बैक 2 ऑन दिस टाइम 10.1.2.1। ठीक है, और एक और सबनेट चाहिए मुझे। तो देख रहे हो लूप बैक के कितने फायदे हैं, इतने सारे वर्चुअल नेटवर्क बन जा रहे हैं, प्रैक्टिकल करने में कितनी आसानी हो रही है। 10.1.3.1 एंड देन आफ्टर एक और चीज़ मैंने कहा था कि जो इसका बैंडविड्थ F0/0 का, सॉरी F0/0 का वो 100 MPS होना चाहिए। फिलहाल वो 100 पे पहले से ही होगा, फिर भी कमांड चला के मैं 100 कर देता हूँ। ठीक है, दो लिंक के बेस में। उसके बाद चलाता हूँ मैं EASERP राउटर EASERP AS नंबर 10 नेटवर्क 1.0.0 देन नेटवर्क 10.1.0.0 पहला सबनेट। दूसरा सबनेट क्या है 1.0, फिर तीसरा सबनेट दिस इज 2.0 एंड देन द फोर्थ सबनेट एंड दैट इज 3.0। लेकिन हमने ज़रूर एडवर्टाइज किया है कि एक सबनेट को, लेकिन EASERP क्या करेगा, इन सबको एडवर्टाइज नहीं करेगा, सबको समराइज कर लेगा और सबके बजाय एक ही रूट एडवर्टाइज करेगा, और वो करेगा सिर्फ ये वाला 10.0.0.0/8 ये एडवर्टाइज करेगा, बिकॉज EASERP में ऑटो समरी बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। एंड दिस विल बी द रिजल्ट ऑफ ऑटो समराइजेशन, दैट इज ऑल द स्मॉल सबनेट्स will be automatically summarized into a major classful network that is 10.0.0.0/8 and this will create problem। ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि इसी नेटवर्क के कुछ सबनेट्स मैं R3 पे भी यूज कर रहा हूँ। तो दोनों साइड से जब एक ही रूट आएगा 10 का, तो R2 क्या करेगा, बेस्ट पाथ सिलेक्शन करेगा और एक ही रूट को राउटिंग टेबल में रखेगा, और इसीलिए मैं बैंडविड्थ अलग अलग करने जा रहा हूँ ताकि एक ही रखे। देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं जरा। R2 पे कुछ खास काम नहीं करना हमें, दोनों इंटरफेस को अप करना है F0/0 को एंड दिस इज 1.1.2.255.0.0.0 एंटर एंड देन द नेक्स्ट इंटरफेस एंड दिस इज F0/1 एंड दिस इज 2.1.2.2.2.1 255.0.0.0 नो शॉट एंड जस्ट इनेबल EASERP राउटर EASERP as number 10 and then network and this has to be 1.1.0 1.0.0 and 2. This is 2.0.0.0 is fine now। R3 पे पहले इंटरफेस को अप कर लेते हैं, और इंटरफेस अप करने के लिए हमें एक IP देना पड़ेगा एंड देन आफ्टर लूप बैक एड्रेसेस कन्फिगर करेंगे जिससे वो वर्चुअल नेटवर्क बन जाएंगे। और लूप बैक के लिए हम लोग लूप बैक 0 लेते हैं और इसको IP देना हमें 10.1.4 के पूल में, तो 1 IP ले लिया /24 एंड देन आफ्टर दूसरा लूप बैक लेते हैं हम लोग, लूप बैक 1, इसको IP देना है 5 के पूल में 10.1.5.1/24 नो शट एंड देन अगेन एग्जिट। फिर उसके बाद हमें देना है लूप बैक 2 और 2 को IP देते हैं 10.1.6.1 और उसके बाद लूप बैक 3 द लास्ट लूप बैक एंड दिस हैज टू बी 10.1.7.1। ठीक है, सारे वर्चुअल नेटवर्क बना दिए हम लोगों ने इतने सारे, और यहाँ पे भी EASERP इनेबल करने जा रहे हैं राउटर EASERP एस नंबर 10 नेटवर्क 2.0.0.0 एंड देन ऑल द सबनेट्स दैट इज 1.4.0 5.0 6.0 एंड 7.0 6 एंड देन 7 इज फाइन नाउ। एक चीज़ और कि इसकी बैंडविड्थ मुझे सेट करनी थी, बैंडविड्थ सेट नहीं करी मैंने। F0/1 की स्पीड जो था वो मुझे 10 MPS पे रखना है, 10 कर दिया ताकि मिसमैच करा रहा था मैं दोनों की, अदरवाइज 100 MPS दोनों ही होगा ना फिर, तो वो लोड बैलेंसिंग के चक्कर में लग जाएगा, फिर इक्वल मैट्रिक हो जाएगा, अनइक्वल करा रहता है। हाँ, क्योंकि 100 MPS की केबल है ना, सारी क्रॉस केबल है जो लगा रखी है उधर, तो ऑटो मोड में होगा
R2 मतलब वही 100 एम्पियर्स। तो अब एक काम करते हैं, जरा R2 की राउटिंग टेबल देखते हैं। ये देखो एक ही रूट लिया 90 एडी वैल्यू, और ये FD है। वाया में क्या लिया 1.1.1, जो मैं खैर वो वाया नहीं, मैंने गलत लिख दिया, वो नेक्स्ट होप लिखना चाहिए था। खुद क्या IP लिख दिया ना वाया में अपना मैंने 1.1.2, नेक्स्ट होप में 1.1.1 ही आ जाएगा उसका करस्पॉन्डिंग इंटरफेस। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये आ गया। अब इससे दिक्कत क्या आएगी, दिक्कत ये आएगी कि जो लेफ्ट साइड के नेटवर्क्स हैं ये वाले, ये तो पिंग हो जाएंगे, 2 वाला भी पिंग हो जाएगा, 3 वाला भी हो जाएगा, इधर का नहीं होगा, राइट साइड वाला। हाँ इधर का क्या है, जैसे 4 का पूल है, ये नहीं होगा अनइचुअल। अनइचुअल आ गया ना U, दिस U स्टैंड फॉर अनइचुअल, अनइचुअल हो गया। प्रॉब्लम वही आई कि ये इसने ऑटोमेटिक समराइज कर लिया। तो एक सोल्यूशन तो ये है कि मैं इस ऑटो समरी को डिसेबल ही कर दूँ। मैं बोलूँ नहीं यार ये ऑटो समरी का चक्कर छोड़ो, नो ऑटो समरी, और R3 पे मैंने कमांड चला दी नो ऑटो समरी। कहाँ पे कमांड चलेगा, राउटर ERP के अंदर जाके यहाँ पे कमांड चलाया मैंने नो ऑटो समरी। लेकिन अब क्या होगा, अब R3 एक तरीके से बुरा मान गया और सारे नेटवर्क को भेजना शुरू करेगा, बोलेगा ठीक है समराइज नहीं करना, मैं एक एक सबनेट भेजूंगा। फिर तो ये कितने सबनेट भेजने वाला, 4, और R1 भी क्या करेगा, ये सारे सबनेट भेजेगा। तो 4 इधर से आए, 4 इधर से आए, तो R2 के राउटिंग टेबल में कितने रूट हो गए, ये 10 वाले 8 हो गए, बाकी छोड़ के। अभी तो 8 लिया, रियल लाइफ में आप सोचो अगर ये 400 होता तो क्या होता, और 400 उधर भी होता तो 800 हो जाते। तो ये दिक्कत है ना फिर। लेकिन ये कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, पिंग हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे प्रैक्टिकली तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है। ये देखो आप आगे इतने सारे रूट, और रियल लाइफ में सोचो जब 800 होता तो एक पेज में तो आता भी नहीं 800 रूट, कई बार एंटर दबाना पड़ता। सही आ गया। कह रहा है कि अगर इन सबनेट पे जाना है तो 1.1.1, और इन सबनेट पे जाना है तो 2.2.2, और अल्टीमेटली यहाँ से सारे सबनेट्स पिंग हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो गई, लेकिन नेटवर्क राउटिंग टेबल बड़ा हो गया। थोड़ी देर पहले ये 4 वाला नीचे जा रहा था, अभी आप देख रहे हो पिंग हो रहा है, 5 वाला पिंग हो रहा है। तो इसका एक सोल्यूशन बताया था मैंने कि मैनुअल समराइजेशन कर लेते हैं। मैनुअल समराइजेशन में क्या करने जा रहे हैं हम लोग कि इन सारे सबनेट्स को बाइनरी में कन्वर्ट करके लॉन्गेस्ट मैच ले लेंगे, इनको एक साथ कर लेंगे, इन चारों को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे 16 बिट तो सेम हो ही रहा है, इसका भी 6 बिट सेम हो जाएगा। तो कितना हो गया 22, मतलब 10.1.0.0 नहीं, सबनेट मास्क की वही स्लैश यूज होगा, मतलब वही स्लैश मतलब सबनेट मास्क एक तरीके से स्लैश 22 हो गया, वो SPF में यूज होता है ना वाइल्ड मास्क। ये आ गया ना 10.1.0.0/22, इसको समराइज करके तो हम लोग ये कमांड चला के डाल दें। और ऐसे अगर इधर को समराइज करेंगे तो क्या आएगा, इनको करेंगे तो ये आ जाएगा 10.1.4.0/22, तो इधर का ये आ जाएगा, और दूसरा आ जाएगा हमारा 10.1.4.0/22। तो अब R2 यही 2 रूट रखेगा, लेकिन ये कमांड डालेंगे कैसे, R1 पे, R1 के उस इंटरफेस पे जाएंगे जिससे R2 कनेक्टेड है। ये इंटरफेस है F0/0, कमांड चलेगा IP समरी एड्रेस ERP AS नंबर समराइज रूट विथ सबनेट मास्क /22 मतलब 252 एंटर। एंड सिमिलरली R3 पे आप जाओ और इसके भी उस इंटरफेस पे जाओ जिससे राउटर कनेक्टेड है, दैट इज F0/1, एंड देन आफ्टर IP summary address ERP AS number summarize route that is 4.0/22. Now it's fine. Just come here onto R2. अब देखो आप R2 पे क्या हुआ, राउटिंग टेबल छोटा हो गया। कैसे, 2 रूट होंगे इसके पास, 2 समराइज रूट आ गया, एक 1.0 और दूसरा 4.0, और मास्क क्या लिया /22। और वेरीफाई करने के लिए एक काम करो, जरा नेटवर्क को पिंग करके देखो, लेफ्ट साइड को पिंग कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड। और कौन सा सबनेट था, 2 था लेफ्ट साइड में, और कौन सा था, 3 था। अब राइट साइड पहुंचते हैं, राइट साइड वाले में 4.1 5 था, सारे पिंग होने चाहिए, रूटिंग टेबल का साइज भी छोटा होना चाहिए, और सारी चीज़ें हो गई, 6 भी हो गया और 7 भी हो गया। तो फाइन नाउ राउटिंग टेबल का साइज भी छोटा हो गया और सारे रूट्स भी आ गए और सारे नेटवर्क भी पिंग हो रहे हैं। तो इतनी सारी चीज़ें थी ERP में। तो मेरे हिसाब से ERP का लेस समझ में आ गया होगा, आई होप। इसमें से कुछ चीज़ें आप GNS3 पे पैकेट ट्रेसर पे नहीं कर पाओगे, शायद रीडिस्ट्रीब्यूशन शायद ना कर पाओ आप, अदरवाइज बाकी चीज़ें आप करके देख सकते हो पैकेट ट्रेसर के ऊपर पे।
उस पर काम करना नहीं आता तो अगर किसी के पास पड़ा हुआ तो बता देगा, मैं दिखा दूंगा वो भी पैकेट टेस्टर पे कैसे करते हैं। सॉफ्टवेयर लाया कोई पैकेट टेस्टर? पेन ड्राइव में है किसी के पास? चलो नहीं है तो मैं देख लेता हूँ अगर मेरे पास पड़ा होगा तो अब 2 मिनट का जब ब्रेक लेते हैं, मैं एक सिगरेट पी लूँ और फिर आगे। अच्छा रिकॉर्डिंग हो रहा है यार, सिगरेट